आज आपको मैं रिमोट फ़ैन के रिमोट को यूज़ करना सिखा रहा हूँ। सारे बटन को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ये रेड बटन है, सिंपली ऑन ऑफ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये रेगुलेटर स्पीड है। एक दबाओगे तो एक एलईडी जलेगी। ये देखिए, मतलब एक पे पंखा हो गया है। फिर दो दबाएंगे, दो एलईडी, मतलब दो पे स्पीड हो गई है। ऐसे ही 3 4 5, ये 5 दबाए तो 5 एलईडी हो गई, मतलब स्पीड 5 पे होगी। ठीक है। ये जो बीच का बी बटन है, ये देखिए बीच का बी जो बटन है, ये एक 6वीं स्पीड है। इसको दबाओगे तो 6 एलईडी जलेगी और 6 पे स्पीड हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद ये नीचे 3 बटन आते हैं। टाइमर जैसे एक बार दबाया तो एक एलईडी, मतलब 1 घंटे के लिए सेट हो गया है। फिर दोबारा दबाओगे मतलब 2 घंटे के लिए सेट हो गया, 2 एलईडी जो आपको दिख रही थी। फिर तीसरी बार दबाओगे तो 3 एलईडी जली, मतलब 3 घंटे के लिए सेट हो गया। अब जब आप इसको नेक्स्ट दबाओगे तो 4 घंटे के लिए ना होकर सीधा 6 घंटे के लिए सेट हुआ है। देखिए 6 एलईडी जली। अब इसको डिसेबल करना है तो चौथी बार दबा दो, ये घूम गया ऐसे, मतलब टाइमर डिसेबल हो गया। और नाइट लैम्प आपके रूम में नहीं है तो एलईडी सीधा जला सकते हैं आप ऐसे, नाइट पूरी नाइट जलेगी जब तक पंखा चलेगा। फिर इसको बंद कर दो, ये एलईडी आपकी बंद हो जाएगी। स्लीप मोड आपका 4 घंटे के लिए एक्टिवेट होता है। और जैसे मान लो 5 पे स्पीड है, आपने स्लीप मोड एक बार दबाया तो ये क्या करेगा, एक स्टेप कम करेगा 2 घंटे के बाद। फिर अगले 2 घंटे के बाद एक स्पीड कम करके 3 पे आ जाएगा। फिर 3 से स्पीड कम नहीं करेगा, 3 पे कांस्टेंट चलेगा। अगर मान लो आपका फ़ैन 4 पे चल रहा था और आपने स्लीप बटन एक्टिवेट किया तो ये क्या करेगा, 4 से 3 पे लाएगा 2 घंटे बाद। फिर 2 घंटे बाद 2 पे लाएगा, फिर 2 पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो आपने फ़ैन 3 पे पहले से चल रहा था और स्लीप बटन तब दबाया, और फिर ये क्या करेगा, 3 से 2 पे जाएगा 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद 1 पे जाएगा। ठीक है। तो टोटल 4 घंटे के लिए एक्टिवेट होगा और 2 स्टेप कम करेगा। जहाँ पे भी आपका स्लीप बटन एक्टिवेट कर रहे हो उस टाइम पे क्या स्पीड है, उससे 2 स्टेप कम करेगा। जनरली एसी में ये लोग काम में लेते हैं, स्टार्टिंग में ठंडा करना रहता है, उसके बाद धीरे कर देते हैं ना पंखा, तो उस टाइम पे काम में करना होता है। और उसको डीएक्टिवेट करना है तो दोबारा से आप स्लीप बटन दबा देंगे तो एक डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैंने जनरली इसको यूज़ नहीं किया है क्योंकि एसी अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत लगेगी तब मैं करूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इसकी पीछे लिखी हुई है, देखिए आप, ये जब भी आप रिमोट फ़ैन यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना जो रेगुलेटर है, जो रेगुलेटर वो लगा हुआ जो रेगुलेटर, उसको बाईपास कर दीजिए। ठीक है। बाईपास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी स्पीड अगर 5 पे नहीं हुई तो आपकी फ़ैन की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे 4 पे है स्पीड, तो 4 पे स्पीड है तो उसको थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होके पहुँचेगा। ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप होके पहुँचेगा तो फ़ैन की स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, फ़ैन चलने में प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए आप रेगुलेटर को बाईपास कर दीजिए, सिंपली ये डायल रेगुलेटर यूज़ कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।